ये मैथ्स की है। मैथ्स में टॉपिक कौन सा है, उसके कॉन्सेप्ट करेंगे, PYQs, रिवीजन, हाईलाइट हमको वापस करने हैं, है ना। वीक चैप्टर के क्विज लगाने हैं और फिर जो सेक्शन है CGL 2023 के सेक्शनल लगाने हैं हमको। ये इतने सारे हैं। ये वही चीज़ गोल फिक्स कैसे करना है भाई, किसकी तैयारी करें, घर से पढ़े या लाइब्रेरी से, ये भी बहुत जनों का सवाल होता है। क्या नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना, क्या करना सब बता दूँ। क्या नहीं करना उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं कि बना भैया हम कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हैं। कभी तो चाय पीने चले गए, कभी हम गए ही नहीं, ठीक है, और कभी तो वहाँ गए तो हम खाना खा रहे हैं तो हमने बहुत टाइम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है SSC CGL 2025 स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी 4 पार्ट में आएगी, क्योंकि मैं वो चीज़ें बताऊंगा इसमें जो शुरू से एंड तक, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। अगर जैसे आपको कितने टाइम में मॉक अटेम्प्ट करना है, मॉक में कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से टाइम में कौन सी तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, रोज़ कैसे पढ़ना है, कितने गैप देने हैं, हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं, लाइब्रेरी से पढ़े या घर से पढ़े, ये सब बातें और पूरी स्ट्रेटजी मैंने PDF भी बनाई है खुद ने। मेरा नाम नितेश परिहार है। मेरे SSC CGL प्री में 142 पॉइंट कुछ आए थे। मैं अपनी मार्कशीट लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने वो चीज़ें 3 साल 4 साल में पूरी सीखी हैं, जो आपको भी 1-2 साल लग जाएंगे उसको सीखने में। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो कोई नहीं बताता, जो आपको 1 साल लगेगा, उनको सीख करके फिर कंसिस्टेंट तैयारी करने में, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे कर रहे हैं, आप बैंक की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो बने रहिए। अब मैं बैक करता हूँ कैमरा को और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं SSC CGL 2025 के बारे में, और रेलवे ग्रुप D के बारे में भी हम बात कर रहे हैं इसी वीडियो में, क्योंकि वही रेलवे ग्रुप D भी अभी लाइन में ही एग्ज़ाम, उसके फॉर्म स्टार्ट हैं, अभी हम उसको भर सकते हैं। और ये चीज़ देखो, पढ़ना एक ही एग्ज़ाम के लिए, हमको फॉर्म सारे भरने हैं। तो जो SSC की तैयारी कर रहा है वो रेलवे ग्रुप D का फॉर्म ज़रूर भरे। पढ़े केवल SSC का, इसका केवल एग्ज़ाम दे के आ जाना, ठीक है। वो क्यों, मैं बताऊंगा आगे। अब कंप्लीट स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो SSC 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर अगर हम वैकेंसी देखें, जो जस्ट 2024 में हुआ ही है, CGL में लगभग 17,727, CHSL में 3,500 है ना, CPO में 4,000, GD में 26,000, ठीक है। GD में कितनी है, 26,000, स्टेनो में 2,006, ठीक है, MTS में 9,583। तो इतनी वैकेंसीज़ है, लगभग 63 के हर साल वैकेंसी आती है SSC की। और आज हम जिसकी बात करेंगे, जिस स्ट्रेटजी की बात करेंगे ना, उससे कम अगर कोई फ्रेशर है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर वो एक जॉब निकाल लेगा, फिक्स है। लेकिन उसको इसके अलावा फिर कुछ और नहीं देखना है, कुछ और नहीं सोचना है। मैं जो बताऊंगा आपको वही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन बात करते हैं SSC एग्ज़ाम का शेड्यूल 2025 के लिए। तो हमने चॉइस के लिए बात करी कि भाई इतनी वैकेंसीज आती हैं 2025 के। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो CGL के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल से मई के बीच में। मतलब आपके पास ये फैब पड़ा है आधा, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, मई, जून, और जून के लास्ट वीक्स या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 और अप्रैल अगर आधा ले तो 4.5, लगभग हमारे पास 4.5 महीने हैं, ठीक है। इन 4.5 महीनों में अगर एक कोई फ्रेशर बच्चा है तो वो तो पहली सीढ़ी पार कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिपीटर है, जिसने 1 बार एग्ज़ाम दिया है, 2 बार दिया है, या जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, वो श्योरली इस एग्ज़ाम को क्लियर करके एक जॉब SSC की इस बार खुद के लिए सिक्योर कर सकता है। कैसे, हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अगर CGL की तैयारी करोगे ना, तो इस बार सबसे पहले CGL का ही एग्ज़ाम है। तो CGL की बात, CPO का एग्ज़ाम है जुलाई अगस्त में, फॉर्म फिलिंग होंगे मई से जून में। फिर CHSL का है, फिर MTS का है, फिर स्टेनो का है। तो मतलब एक तैयारी सबसे पहले वाले की अच्छे से करोगे तो इसका एग्ज़ाम हो गया ना, उसके बाद इसमें लग जाना, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। एक ही टारगेट लगना है CGL का, ठीक है। जिसके ग्रेजुएशन हो रखी है, ओके, और जिसके ग्रेजुएशन नहीं भी हो रखी ना, तो वो इनका टारगेट रखना, ठीक है। तो स्ट्रेटजी सेम चलेगी, बिल्कुल तरीका सेम, सब कुछ सेम है।
इनकी जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा तब इनकी भी पर्टिकुलर एक एक स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा। तो लगभग 6 से 20 हज़ार वैकेंसीज इस साल CGL में आने की आशंका है। हर साल लगभग 7,500, कभी 8,000, पिछले साल 17,500 आई थी, तो ऐसे वेरी करती रहती। तो 6 से 20 के बीच में ही रहेगी, तो एक अच्छा नंबर है, ठीक है, जिसमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कर सकता है। तो अच्छा, अभी रेलवे ग्रुप डी की भी बात कर लेते हैं। 2025 में एग्ज़ाम फिलिंग जो इसकी है 23 जनवरी से 22 फरवरी, मतलब अभी चल रही है, आज लगभग हुई है 10 फरवरी हुई है, 10 फरवरी, तो लगभग इसके एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं, ठीक है। इसका एग्ज़ाम होगा जुलाई में, सेम जुलाई में होगा CGL का, जुलाई में होगा GD का। तो आपको केवल CGL की तैयारी करनी है, आपके ये भी निकलेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सिलेबस वगैरह सब सेम है इसका और इसका, ठीक है। इसमें तो और कम है, इसमें केवल साइंस ज़्यादा है रेलवे में, बाकी CGL अगर कर लोगे ना तो सब निकलेंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी फॉर्म निकल रखा है, तो चूको मत, ओके। ये अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ग्रुप डी का फॉर्म फिल करना है। पहले ये काम करो, अगर नहीं भरा तो, ठीक है। 32,000 वैकेंसीज है इसमें, 10th पास और ITI है ना। 10th पास तो हुई हो आप सब, तो 32,000 प्लस वैकेंसीज है, एक बार जरूर भरो। क्या होता है कि हम फॉर्म भरते हैं ना, तो उसके बाद एग्ज़ाम आएगा ना, बस एग्ज़ाम दे के आ जाना, इसको कुछ छेड़ना ही मत, बस फॉर्म भर दो, ठीक है। वो बंदे जो केवल CGL की कर रहे हैं। बाकी पर्टिकुलर अगर आप ग्रुप डी की स्ट्रेटेजी चाहते हो तो आप बताना, मैं लेकर आऊँगा। अब देखो SSC CGL जो है हम उसकी बात ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब ये एक सेंट्रल की है, सेंट्रल लेवल की है, और इसके अंदर एग्ज़ाम जब होता है 2 बार में प्री मेंस और इंटरव्यू इसमें नहीं होता, ठीक है, नो इंटरव्यू। और इसमें जॉब कौन सी लगती है? इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको हम GST इंस्पेक्टर भी कहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ना, ASO इन MEA है ना, एग्जामिनर की, ऑडिटर की, बहुत सारी अच्छी पोस्टें इसमें जॉब लगती है। और ये ग्रुप बी और सी की जॉब होती है। ग्रुप बी के अंदर ग्रुप सी में हमको 40,000 से आसपास सैलरी मिलती है, और ग्रुप बी में जो ये सब जॉब आती है ये वाली, तो उनमें 80K के अराउंड मिलती इन हैंड, क्योंकि अब लेवल 8 भी लग गया है, तो ये 80 से 1 लाख के बीच में वेरी करेगी लगते ही, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी वैकेंसी यार, अगर आप डेडिकेट हो इस चीज़ के लिए तो आप ज़रूर कर सकते हो। अच्छा, अब हमारी जो वीडियो है इसमें हम क्या क्या बात करेंगे वो देख लेते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, आपको केवल स्ट्रेटजी देखनी ना, तो मैं टाइम लैप्स डाल दूंगा, उसमें आपके जो जो सवाल होंगे आप सीधा वही देखना, वरना आप पूरी देखोगे ना शांत होकर के, तो आपको इससे इतना फ़ायदा मिलेगा कि आपको और कोई भी चीज़ें देखनी इसके अलावा। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। एक तो हम इस स्ट्रेटजी के 4 पार्ट लेके आएंगे। ओके, ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, अब देखो, क्योंकि एक ये पार्ट के अंदर मैं उतना नहीं बता पाऊँगा, एक एक सब्जेक्ट को मैं डिटेल में बताऊँगा कि उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो 1-1.5 घंटे में तो ये काम हो नहीं सकता है ना। आपकी लाइफ अगर कुछ चीज़ से फिक्स हो रही है तो उसमें टाइम तो लगेगा ना, तो कम से कम 4 वीडियो बनेगी, ज़्यादा लंबी मैं बनाता हूँ इसलिए 4 वीडियो बनेगी, ठीक है। आराम से देखना हमारी वीडियो में क्या क्या बताऊँ। देखो, गोल फिक्स कैसे करना है, कि किसकी तैयारी करें। अब हम तैयारी किसकी करें, ये वही सवाल है जो ना मैंने कमेंट सेक्शन से उठाए हैं, जिनकी मेरे को दिक्कत आई थी। ये तो सब बता देते हैं, ये मत करना वो मत करना, क्या नहीं करना, क्या दिक्कत, ये क्या दिक्कत है। एक एस्पिरेंट, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ अभी, ठीक है, तो उनके क्या आती है वही चीज़। गोल फिक्स कैसे करना है, वही किसकी तैयारी करें, घर से पढ़े या लाइब्रेरी से, ये भी बहुत जनों का सवाल होता है। क्या नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना, क्या करना सब बता दूँ, क्या नहीं करना उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, कि बना भैया हम कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हैं, कभी तो चाय पीने चले गए, कभी हम गए ही नहीं, ठीक है, और कभी तो वहाँ गए तो हम खाना खा रहे हैं तो हमने बहुत टाइम तक दोस्तों से बातें करते गए, फिर हमने खाना ही खाते गए, मतलब 3-4 घंटे ऐसे ही निकाल दिए। कभी पूरे दिन गए थे लेकिन 1-2 घंटे पढ़े, वो भी नहीं पढ़े, दोस्तों का घूमने चले जाए। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी इन चीज़ों से। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें हम बात करेंगे मॉक टाइमिंग विथ सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितना मॉक में टाइमिंग देना चाहिए, मॉक कैसे लगाना चाहिए। एक एक जो चीज़ मैंने बार बार सर्च करी अलग अलग, तो ये सब चीज़ों के बारे में एक जगह ही बात कर लेंगे, ठीक है। आपको केवल पूरी वीडियो में बने रहना है, बीच में मैं कहीं पे गिव अवे का भी आपको बताऊंगा, तो आपको इसकी बिल्कुल नहीं करनी, पूरी देखनी है। सभी सब्जेक्ट को कहाँ से और कितना और कितने टाइम में पढ़ना है, भाई एक तो कहाँ से पढ़ना है,
और कितना कितना पढ़ना, हमको सब तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैं जो बताऊंगा उतना ही पढ़ना, बस आपका श्योर सिलेक्शन है। एसएससी स्मार्ट अप्रोच से बहुत जल्दी सिलेक्शन दे देती है, और ये स्मार्ट अप्रोच ऐसे ही नहीं आता, इसमें 1-1.5 साल आप खपाओगे ना तब आएगा, और वो मैं खपा चुका हूँ। तो मैं जो बताऊँगा ना उतना कर लो कि बहुत है। और कितने टाइम में पढ़ना है ना। एसएससी सीजीएल के लिए पीडीएफ मैंने बना रखी है, मैंने बना दी है पीडीएफ, मैंने मैथ्स की बनाई है ना। मैं स्कूल जाता हूँ सुबह, तो फिर मैंने अभी मैथ्स की बना दी है, फिर इंग्लिश जीके, और मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपको आज क्या पढ़ना, कल क्या पढ़ना, पूरा रोड मैप बना के दे दूंगा। मैं रोज़ रोज़ यही भी बताऊंगा कि आज ये पढ़ना, एक ही साथ में आपको सब बता दूंगा। भाई 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कोर्स पूरा कर सकते हो उसमें से, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ी सी एक झलक दिखा देता हूँ, बाकी इसके लिए नेक्स्ट वीडियो। अब जैसे ये मैथ्स की है, मैथ्स में टॉपिक कौन सा है उसके कॉन्सेप्ट करेंगे, PYQs, रिवीजन, हाईलाइट हमको वापस करने हैं, है ना। वीक चैप्टर के क्विज लगाने हैं, और फिर जो सेक्शन है CGL 2023 के सेक्शनल लगाने हैं हमको। ये इतने सारे हैं 2 ही साल के, ये सब चीज़ें, ये स्ट्रेटजी पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट की मैं बताऊंगा। लेकिन अभी वो बातें पहले आराम से देखो, पहले वो बातें हैं जो हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। गिव अवे के बारे में मैं जानकारी दूंगा बीच में कहीं भी, और एक अपना सॉन्ग ज़रूर मैं सुनाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्स की स्ट्रेटजी अगली वीडियो में मैं डालूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मैथ्स करनी है, ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट बुक आती है अपने किरण की। इसके अंदर क्या है, ये मेरे पास पुराना एडिशन है, मैं आपको नए एडिशन की अभी पिक लगा दूंगा। 2025 का जो नया एडिशन आया है उसमें 2024 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, और 2025 में भी लेटेस्ट में जो हुए हैं वो भी हैं। एक तो वेटेज वगैरह सब दे रखा है, ठीक है, सारे टॉपिक कवर है। और मैं आपको सीधा ये बताता हूँ इसमें काम की चीज़ क्या है। सबसे पहले इसमें जैसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ठीक है, मैं बताऊँगा कहाँ से क्या पढ़ना है। इसमें आराम से सब जगह एक चीज़ लिखी हुई है, और इसके बाद टाइप वाइज दे रखे हैं। जैसे परसेंटेज में लगभग 6 से 7 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, दाल चीनी वाले वगैरह वगैरह। तो एक एक टाइप के सीक्वेंस से सवाल दे रखे हैं जो पिछले सालों से अब तक PYQs में आए हैं। आप यही भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं मैथ्स की पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको किरण का एक रिव्यू दे रहा हूँ कि ये कितनी अच्छी किताब है, ठीक है। मैंने इसी से करी थी तैयारी। देखो ये मैंने 2 हिस्सों में कर रखी है, क्योंकि झाड़ी इतनी आती ना तो कैरी नहीं कर सकते, तो मैंने तो 2 हिस्सों में कर दी थी। 2024 का एडिशन है, ठीक है, जो 2023 का एडिशन है, और 2025 की अभी लेटेस्ट आ चुकी है। मैं आपको उसकी पूरी जानकारी और दे दूंगा। उसमें AI सिस्टम भी है। आप कोई एक टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो AI के थ्रू आपको वो क्वेश्चन मतलब सॉल्व होकर भी मिल जाएगा, है ना, एक एज ए वीडियो मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको पीछे इसी के अंदर इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं ना, इन सॉल्यूशंस के अंदर छोटा सॉल्यूशन और उसका पूरा लंबा सा सॉल्यूशन मिल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी, ये अथवा करके, ठीक है। इसमें देखो ये नए वाली मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। इसमें अथवा करके ये छोटा सॉल्यूशन भी है, ये बड़ा पूरा दे दिया, ये देखो ये 4th सवाल, ये बड़ा पूरा दे दिया, ये छोटा दे दिया। तो ये स्मार्ट अप्रोच भी इसमें सब दे रखी, ठीक है। बेस्ट बुक है मैथ्स की, किरण की, SSC की प्रिपरेशन के लिए। ज़रूर इसको एक बार मौका दें और इसको ट्राई करें। और आपको मैं ये मानता हूँ कि ये कर लोगे ना तो आपकी मैथ्स में ऐसी पकड़ हो जाएगी जो आप भूल भी नहीं सकते हो उसको आराम से, ठीक है। ये तो हो गई अपनी मैथ्स की बुक की बात, एक मैंने करी, क्योंकि थोड़ी सी मैंने आपको PDF बताई थी, तो इसीलिए ये भी रखी हुई थी पास में, तो मैंने बता दी। बाकी मैं एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक की स्ट्रेटेजी पूरी बताऊँगा। अभी वापस इस बात है, वीडियो को ध्यान से आराम से सुनिए, बहुत आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें हमारी दिक्कत है वो एक्चुअल में दिक्कत आ क्या रही है। अब देखो 10th अगर आपने कर रखी तो RRB ग्रुप डी का फॉर्म भरिए, GD का भरिए, MTS का भरिए। 12th कर रखी तो रेलवे का भरिए, CHSL का भरिए, MTS का भरिए, GD का भरिए। ग्रेजुएशन कर रखी तो CGL का भरो, CPO का भरो, अभी रेलवे GD का भर दो, CHSL का आपको भरना है, MTS का भरना और स्टेनो का भरना है। आपको तैयारी केवल एक एग्ज़ाम की करनी, केवल एक, केवल और केवल एक। या तो आप इसकी करो, या आप GD की करो, या आप MTS के स्टूडेंट हो तो उसकी करो, या तो CHSL करो, या CGL करो, CPO करो। एक एग्ज़ाम बस, फॉर्म आपको भरना है और चुपचाप जाना है, एग्ज़ाम दे के आ जाना है। ना तो उसका मॉक लगाना, ना उसकी कुछ देखनी, ना कुछ। एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी के एग्ज़ाम अपने आप अगर निकलने होंगे निकल जाएंगे, वरना जिसकी तुम करोगे ना बस वही निकलेगा, ठीक है। भटकना नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भर दो बस, ठीक है। एग्ज़ाम की एक ही फिक्स तैयारी करनी है।
फोकस ओनली ऑन वन एग्ज़ाम, ये की है सक्सेस होने की, है ना। मेरे केवल CGL के अंदर ही सबसे ज़्यादा नंबर आए, ना तो मेरे CHSL में आए, ना मेरे CPO में आए, ना मेरे MTS में आए, सबसे ज़्यादा मेरे इसी में ही आए। क्यों? क्योंकि फोकस इसी पे था, मॉक केवल इसी के ही लगाता था। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओनली वन एग्ज़ाम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फॉर्म भरने है, फॉर्म भरते हैं, बट तैयारी व मॉक एक एग्ज़ाम के ही देना है, ठीक है। फॉर्म तो भरना है सारे, लेकिन तैयारी और मॉक केवल एक एग्ज़ाम के ही देना है, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कौन से एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो ग्रेजुएट हो गया, अब मेरे को फिक्स बताओ कि मैं CGL की करूं या CHSL की करूं, मेरे लिए क्या सही रहेगा। तो इसके लिए ब्रदर मैं कहना चाहूँगा, ये देखो, ये छोटे छोटे सवाल है जो बीच बीच में उठते हैं, है ना, ये बीच में कोई बताता नहीं है। मैं कहना चाहूँगा भाई, फाइंड योर हीरो। ये मैंने एक हीरो बना रखा है, आपको अपना हीरो ढूंढना पड़ेगा। हीरो इन द सेंस, जो आप चीज़ चाह रहे हो ना कि आपको CHSL में जॉब लेनी है या CGL में लेनी है, तो इस CGL के अंदर आपको कौन सी पोस्ट लेनी है वो देखो, और उस पोस्ट के अंदर अभी जो लग रखा ना उसको देखो, एक बार उससे जाकर मिल के आ जाओ, या उससे कॉल पे बात करो, या उसकी YouTube वीडियो पर देखो, मतलब उसकी लाइफ स्टाइल देखो। अगर आपको जॉब लगने के बाद लाइफ टाइम आप वही करके प्रसन्न रह सकते हो, खुश रह सकते हो, तो वो आपकी हीरो बन गई जॉब। अब वही करो। जैसे आपको CHSL है तो CHSL में देखो कहाँ लगती है, पोस्ट ऑफिस में, तो उसकी लाइफ स्टाइल देखो। तो लाइफ स्टाइल अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो फिर ये आपका हीरो नहीं है, आप इसको फुल डेडिकेट होकर नहीं दे पाओगे। जैसे CGL में लोगों को वर्दी होती है ना, वो अट्रैक्ट करती है, तो ऐसा ही अपना हीरो ढूंढो, फिर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमको कौन सी जॉब करनी है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना बेस्ट देखो क्या कर सकते हो। अब घर से पढ़े या लाइब्रेरी से, ओके, यही चीज़ है गोल फिक्स करने में, किसकी तैयारी कर, ओके, ये चीज़ हम मतलब एक एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। घर से पढ़े या लाइब्रेरी से। अब ये चीज़ होती है, बहुत बच्चों के सवाल आते हैं कि सर हम घर से पढ़ें या लाइब्रेरी से पढ़ें। तो देखो बेटा, अगर आपको घर पर माहौल मिल रहा है पढ़ने का, आप घर पर 3 से 4 घंटे लगभग डेली के निकाल पा रहे हो ईजीली, तो घर बेस्ट है। घर से अच्छा तो कुछ भी नहीं है अगर आप पढ़ पा रहे हो। तो अगर नहीं पढ़ पा रहे तो जस्ट पास में कोई लाइब्रेरी ढूंढ लो, दैट्स इट। इसके अलावा दूसरे शहर जाएं या अपने शहर में, ये तो कतई मत करो, कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, कोई मतलब नहीं। दूसरे शहर जाओगे, समय बर्बाद करोगे, पैसा बर्बाद करोगे, शरीर खराब होगा, बाल झड़ेंगे, एलर्जीज हो जाएंगी, छोरे चक्रों में पड़ जाओगे, है ना, गलत आदतें सीख जाओगे। पढ़ाई तो गई बहुत दूर, ये पढ़ाई ऐसे जाएगी इधर इसके पास टक। तो मतलब या तो घर पे पढ़ो या लाइब्रेरी, बस काम खत्म, इसके आगे कोई ना नुकर नहीं। ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, भाई ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। ऑफलाइन के अंदर जो टीचर्स जितना पढ़ा पाएंगे ना, उतने ही टाइम में ऑनलाइन आप उससे मच बेटर पढ़ लोगे, ठीक है। ऑनलाइन अभी के युग के हिसाब से, पहले के ज़माने गए भाई। अच्छा, क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें रिलेटेबल लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा आपको अच्छा लगे, है ना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फैलाओ इसको, कि ये चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं किसी भी चैनल पे, इसलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। आप बता देना अगर आपको। अब देखिए दोस्तों, आगे वीडियो स्टॉप हो गई थी, मतलब चार्ज कम था इसलिए मैंने स्टॉप करी थी। देखो क्या नहीं करना है, वो चीज़ तो हमको पता है कि क्या करना है, वो मतलब बहुत यूट्यूबर्स बताते हैं, सब बताते हैं। क्या नहीं करना है वो चीज़ देख लो, जो एक रियल में एक एक्सपीरियंस के साथ होता है, ठीक है ना, जो नहीं कोई बता पाएगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया इसका। रीड लेस, प्रैक्टिस मोर करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं, हमको कम पढ़ना है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। ये कैसे, आगे सारी स्ट्रेटेजी मैं पूरी शेयर करूँगा, कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। खुद को पागल नहीं बनाना भाई, खुद को पागल बिल्कुल भी नहीं बनाना। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आपको खुद को बोलना है कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सख्त नकारना है। मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि आपको पहले शुरुआत कहाँ से करनी है। पहले हम 5 दिन तक यही करेंगे कि हम ये लिखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, हमको हमारा पूरे दिन का शेड्यूल लिखना है। आज मैं उठा, जैसे 9 बजे उठा, 9 से 10, उसके बाद में मैं सोया, उसके बाद में मैंने नाश्ता किया, फिर मैं लाइब्रेरी गया, मान लो 11 बजे, 11 से 1 बजे तक ही गया, फिर मैं चाय पीने चला गया, फिर दोस्तों के साथ घूमने चला गया, फिर मैं खाना खा रहा था, वहाँ पे मैंने बहुत टाइम लगा दिया, मतलब इतने से इतनी बजे मैंने खाना खाया और रात को इतनी बजे घर पर आ गया, या घर पर ही मैं पढ़ा था ये कि ऐसे 5 दिन तक हमको बनाना है। खुद के साथ मक्कारी नहीं करनी है, जो हम कर रहे हैं साफ लिखना है, कोई पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। उससे हमारा एक शेड्यूल बनेगा, उसके हिसाब से हमारी पर्सनल स्ट्रेटजी बनेगी, ठीक है। जो मैं बताऊंगा ना प्लान, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा,
वो जिसकी कैपेसिटी जितनी होगी, जो बंदा जैसा होगा, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 6 महीने में, कोई 5 महीने में, कोई 8 महीने में, जो जैसा होगा अपने हिसाब से उसको कर देगा। ठीक है। अब बिना टारगेट पूरे किया रुकना नहीं है। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो उससे पहले रुकना नहीं, क्योंकि हम अगर रुक जाते हैं ना तब वो टारगेट जो आधे घंटे और देते और पूरा हो जाता, वो पूरा दिन खाएगा, पूरा दिन। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है भाई, हम थोड़ा सा टारगेट छोड़ देते हैं ना, फिर वो पूरा होता ही नहीं, वो पूरा दिन खाता है। तो हमको भूख लगे तो लगने दो, कोई बात नहीं, पहले ये करो पूरा जो मैं दूंगा टारगेट। नींद आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आती है, लेकिन हम नहीं सोएंगे ना तो हम जग सकते हैं। मैं अभी जग रहा हूँ ना भाई, रात की 1:30 बज रही, फिर भी सर दर्द होने दो, कोई दिक्कत नहीं, मूड सही नहीं, कोई बात नहीं भाई, मूड की ऐसी तैसी, भाड़ में जाए मूड, पैसे नहीं है कोई बात नहीं भाई, पढ़ो बस, तुमको जो टारगेट देना है वो करना है। ठीक है। ये चीज़ें चलेंगी साथ में हमेशा, लेकिन जो टारगेट है पहले वो पूरा कर लो। ये चीज़ थोड़ी और रुक जाएगी, धीरे रुक, इतने साल रुके ना, थोड़ा और रुक जाएगा। झगड़ा हो गया, गोली मारो, भूलो इस बात को। लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुए, घर के अंदर एंटर हुए, पढ़ाई के जोन में गए, फिर सब चीज़ों को पीछे छोड़ो, बस एक ही चीज़ दिखनी चाहिए उस टाइम। बाहर आओगे तब ये सब चीज़ें, ये सब गेट के बाहर, गेट के अंदर कुछ नहीं। झगड़ा हो गया, गोली मारो, घर पर झगड़ा हुआ छोड़ दो, कोई बात नहीं, घर पर हुआ टेंशन बाहर की बाहर रखो, बात नहीं हुई छोड़ दो, किसी बाबू सोना से बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई में गोल में एंटर हो गया ना, छोड़ो उसको, बाहर जाके बात करना। ये मन नहीं करे कोई बात नहीं भाई, पढ़ना, हमको टारगेट मिला आज का ही करना, वरना कोई जॉब किसको मिलेगी, वरना जॉब में कितना कट टू कट कॉम्पिटिशन है, जो बताऊँगा वो तो करना पड़ेगा। फ़ोन फालतू यूज़ बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत रेड जोन है। फ़ोन तो इतना मतलब कि यूज़लेस है ना अपने लिए, यूज़ तो बहुत कम आता है, यूज़लेस ज़्यादा है। ठीक है। इसको बिल्कुल सिरे से बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ठीक है। कोई फालतू यूज़ नहीं। रात में केवल पढ़ना है, बातें नहीं करनी। रात में कि कोई भी आपका लव्ड वन है, आपको बातें नहीं करनी है, इस चीज़ का सख्त ध्यान रखें, क्योंकि रात में हमारी मेमोरी शांत होती है, हमको शांति चाहिए। पूरे दिन में जब टाइम मिले तब कर लो, बोले रात में हमको शांति चाहिए, ताकि सुबह उठकर हमारा डे प्रोडक्टिव निकले, ना ही फ़ोन चलाना है। ठीक है। ये बातें मस्त हैं, ये वो बातें हैं जो कोई बताएगा नहीं। ठीक है। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना, वरना आपके 1-1.5 साल कब गोली बनेंगे ना, ये पता ही नहीं पड़ेगा। इन चीज़ों से 1-1.5 साल कब हो जाते हैं भाई, पता ही नहीं पड़ता। ये चीज़ों कोई बात ही नहीं करता है इनकी, ध्यान रखना खासकर। फिर आता है कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। भाई ये सबका सवाल है, कंसिस्टेंसी हम भाई साहब कैसे बनाएं। आप ये बता दोगे कि स्ट्रेटजी में पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लेकिन भाई साहब उसके बाद तो हम हैं ना, आपने तो बता के छोड़ दिया। अब हमारे साथ तो रियल लाइफ में दिक्कत आ रही है। हम तो कभी चाय पीने जा रहे हैं, कभी ये करने जा रहे हैं, कभी इसका ब्याह आ रहा है, कभी उसका ब्याह आ रहा है, कभी हमारा मन ही नहीं लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, कभी घंटों तक फ़ोन ही चलाता जा रहे हैं, कभी तो मतलब कि दोस्तों के साथ गए तो आए ही नहीं वापस घर पर ही। ठीक है। मतलब घर पर लेट आए, लाइब्रेरी गए ही नहीं थे, पढ़ाई हुई ही नहीं। कभी तो सो ही रहे हैं, कभी जा रहे हैं लाइब्रेरी लगातार 4 दिन तक सो ही रहे हैं, तो भैया नींद ही बहुत आती है यार, खाना खाता हूँ फिर तो पढ़ाई नहीं होती मेरे से। तो ये सब चीज़ें, तो इन सब का कारण क्या है और इन सब से बाहर कैसे निकला जाए, इसके लिए क्या है, बस कुछ टाइम और लगा दो सारा सो, थोड़ा सा टाइम और अगर आप दे दोगे मेरे को 6 महीने से 1 साल, अपना 6 महीने से 1 साल, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको जॉब लगवा के दे दूँगा। आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, खुद से दृढ़ निश्चय लेकर ही आप छोड़ पाओगे। ठीक है। जो आपको बनना ना लिख दो सामने, जहाँ पे लाइब्रेरी की टेबल है घर पे, जैसे IAM GST इंस्पेक्टर, जो आपको बनना है लिख दो, दिन रात यही चलना चाहिए। मैं वही बताऊँगा आगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, कि भाई साहब कहाँ पर कैसे क्या आपको सोचना है, कितना आप एफर्ट लगाओगे कि वो चीज़ हो जाएगी। कंसिस्टेंसी कैसे बनानी, छोटे छोटे गोल से शुरू करना है ना। हम बिल्कुल छोटे छोटे गोल से शुरू करेंगे और इसको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे उस तरीके से कि हमको ये दिक्कत आए ही नहीं कि कंसिस्टेंसी टूटे। अगर बड़ा टारगेट रख लेते हैं, हम क्या करते हैं 10 दिन के अंदर तो ये पूरा, 20 दिन के अंदर ये पूरा, और वो होता नहीं है, तो हम खुद भी आलसी बनते हैं और इस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में हम और डिले करते रहते हैं, अपने आप ही होता है। और अगर छोटे छोटे टारगेट होते हैं और वो पूरे होते हैं ना, तो हम कभी कंसिस्टेंसी तोड़ते ही नहीं, उन्हीं छोटों को पूरा कर लेते कि भाई छोटा। ठीक है। तो ये छोटे छोटे टारगेट हम करेंगे ताकि हम पूरा कर सकें, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, बड़ा टारगेट में ब्रेक होती। फिर टारगेट पूरा नहीं होने पर भी नेक्स्ट डे उसी को पूरा करके हमको आगे बढ़ना है। हमको टारगेट नहीं पूरा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, आज को हमको लग रहा है कि हमसे नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे पहले उसको पूरा करना। हमको ये गिल्ट नहीं लेना है कि यार आज मिस हो गया ना आज का दिन, तो नेक्स्ट वाले सब डील हो गए। नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, ये ऐसा होता ही ऐसा होगा, इसका लोड नहीं लेना।
ये करना है कि कल पूरा नहीं हुआ ना तो आज पूरा करके कल अगर नेक्स्ट वाला जो टारगेट है उसका कुछ इतना पढ़ लूँ और गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी। तो ये डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक दिन में सब नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा मेरा भाई। एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। यही दृढ़ विश्वास रखकर ही कंसिस्टेंसी हम रख सकते हैं। खुद को बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा, अफर्मेशन करना पड़ेगा। ये बहुत लंबी जंग है, जल्दी के चक्कर में ना फंसे। एसएससी का एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम बहुत लंबी जंग है। इन एग्ज़ामों में टाइम लगता है। इन एग्ज़ामों का आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी ये एग्ज़ाम आपके क्लियर होंगे, वरना आप परेशान हो जाओगे 4-5 महीने के चक्कर में। ठीक है, 4-5 महीने उसको लगेंगे जो रिपीटर है, जो फ्रेशर उसको मान लो 1 से 2 साल आपको देने ही पड़ेंगे डेडिकेशन के साथ। ओके, ये वीडियो थोड़ी और मेरे को ना क्या कहते हैं इसको चार्ज लगाना पड़ेगा, फ़ोन बार बार डिस्चार्ज हो रहा, सॉरी। अच्छा देखो, नेक्स्ट है अपना वाई क्लियर करो, मेरे को करनी क्यों है। सामने लिखो आई एम जीएसटी इंस्पेक्टर, भी लिखा था मैंने सब। आई एम फलाना ढिमकाना XYZ, में जो बनना चाहता हूँ, आपको जो बनना वो लिखो सामने। कंसिस्टेंसी कैसे नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। कंसिस्टेंसी कैसे नहीं आएगी, अपने लव्ड वन के लिए ये सब करो, कंसिस्टेंसी ज़रूर आएगी। फॉर सेल्फ, खुद के लिए करो, और किसी के लिए तो अपने माँ और बाप के लिए कर दो। खुद के लिए करो, आपका दिल टूटा हुआ है, खुद के लिए करो। आपका दिल जुड़ा हुआ है, अपने लव्ड वन के लिए करो, वरना मम्मी पापा जिंदाबाद। ठीक है, मेडिटेशन करनी है आपको। मेडिटेशन मैंने भी खूब करी भाई, बहुत हेल्प मिलती है। जब आपका मन अशांत होता है ना, चुपचाप बैठ जाओ, लंबी लंबी सांस लो, उसी पे ध्यान दो, ख़त्म। आराम से मन एकदम शांत हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो लाइफ में, पढ़ाई के अलावा भी एक्सरसाइज करनी है जितनी हो सके, लोड नहीं लेना। घर पर जहाँ बैठे हुए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, जैसी आराम, लेकिन ट्राई करना कि करें। कभी कभी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। कंसिस्टेंसी ऐसी बनती है, धीरे धीरे। अफर्मेशन करना, रोज़ खुद को बोलना है कि मैं अच्छा हूँ, आज मैंने पढ़ाई करी है, मेरे से पढ़ाई नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, जितना आप पढ़ रहे हो ना उतना भी बहुत है, उतना भी कोई नहीं पढ़ता है। तो ये सब चीज़ें अपन को बोलनी है कि ना मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैंने ये राह चुनी है, मैं सबसे अलग हूँ, मेरे में करने की हिम्मत है, मैं कर लूँगा, एक दिन ज़रूर सफल होऊंगा, है ना, मैं सबसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। ये अफर्मेशन, ये अच्छी बातें खुद को बोलनी, ताकि आप अच्छा पॉजिटिव, अपना एनर्जी पॉजिटिव बोलोगे तो सब बैठेंगे अंदर, सब चीज़ अच्छी होगी। नेगेटिव पर्सन से बिल्कुल दूर रहो के भाई साहब, बाय बाय, टाटा करते इसको, टाटा, दूर रहो। नहीं होगा तुमसे, ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, उन्हें कोई बात नहीं भाई, मस्त रहे, बात नहीं करनी। नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। इस काम धीरे धीरे अगर करोगे ना तो कंसिस्टेंसी अपना आप आएगी। ये नेगेटिव लोग कौन है, दोस्त हैं जो कह रहा है भाई छोड़ना यार, चाय पीने चलते हैं, चल नहीं, तो वह दूर रहे, मेरे कोई दिक्कत नहीं, बाद में चल लेंगे, कल पी लूँगा, मैं मेरे हिसाब से पी लूँगा। मेरे को भी थोड़ा उसको बोले मत कि मैं पढ़ रहा हूँ, बोलेंगे पढ़ रहे हैं, अरे क्या पढ़ रहा है, क्या तू क्या पढ़ेगा, तो उसको कहो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलो ही मत, दूर हो जाओ धीरे धीरे। अरे यार ऐसा दोस्त क्या काम का जो तुमको पढ़ाई से लास्ट मैं बोलना चाहूँगा, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बार बार बैटरी ऑफ हो रही मेरी, तो इसको यहीं पे ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी और रीजनिंग की एक साथ बताऊँगा, फिर इंग्लिश की और फिर जीके की। ठीक है, एक वीडियो बनेगी क्योंकि पूरा उसी में ही मैं बहुत चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, अब लास्ट की मैंने एक कोट लिखा है जो मैं हर बार फॉलो करता हूँ। जब मैं लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा था तब से मैं लिखा रखता हूँ सामने, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मानूंगा, कभी भी मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, कभी भी हार नहीं मानना है, वरदान नहीं मांगना है, जो मिला वो सही, भयभीत तो होना ही नहीं। ठीक है, और यही कहकर वीडियो का मैं तो एंड में अपना वही सॉन्ग आते हैं। अगर सॉन्ग में कॉपीराइट नहीं आया तो रहेगा, वरना इसको हटाना पड़ेगा यार। शराब कैसी, शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं, पिलाई है किस नज़र से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है, कि तेरी ये अदा तेरी बेरुखी मुझे कह रही है कि और भी मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे शराब पीना सिखा दिया। ओके, जय श्री राम, राधे राधे। और रात का टाइम है ना तो इतना ज़ोर से गा नहीं सकते। नेक्स्ट वीडियो अपनी मैथ्स की स्ट्रेटजी में लेके आऊँगा, मैथ्स और रीजनिंग की। स्टे ट्यून और